तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में। दोस्तों, कल हमने बात किया था किस तरह एक लैंग्वेज के लोगों को दूसरे लैंग्वेज के लोगों के साथ मिलाकर अंग्रेजों ने एक ऐसा खेल खेला, एक ऐसा गंदी राजनीति इन लोगों ने किया कि जो हमारी जो अस्मिता थी, जो हमारा काबिलियत था, जो हम एक दूसरे के साथ हमारा जो भाईचारा था, उसको इन लोगों ने चकनाचूर कर दिया और उसमें इनका फायदा था। क्योंकि अंग्रेज अपने फायदे के बिना कुछ भी नहीं करते थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों के बाद जिन भारतीयों ने शासन की कमान संभाली, उन्होंने इससे ज्यादा लूटा। अंग्रेज तो चोर थे, डकैत थे, उन्हें हम गाली दे सकते हैं, ये तो हमारे भाई हैं, इनको गाली भी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि लूटने से पहले, चोरी करने से पहले, हमारी गला दबाने से पहले इन लोगों ने कह दिया कि हम भाई भाई, मतलब हम गाली दें तो उस गाली का आधा हमको भी मिले। तो जब अंग्रेज चले गए, इन लोगों ने जब बंदर बांट कर लिया, इसके बाद इन लोगों ने एक और खेल किया। उड़ीसा जैसे एक राज्य में इन लोगों ने ऐसे लोगों को काम पे लगाया जो लोग के उड़ीसा के नहीं थे। ताकि उड़ीसा के लोग जो काम करें वो बाहर जाके करें। ऐसे स्टेट से उस स्टेट, उस स्टेट से स्टेट अगर एक्सचेंज होता रहे लेबर, तो लेबर को कभी सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और जो लेबर लीडर वहां पर रहेगा, उनको लेबर लीडर किसने बनाया, उन लोगों को किसने ये हक दिया। और वो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि लेबर से उठकर, लेबर की हद से उठ के वो लोग लेबर लीडर बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने लेबर को चूसना शुरू किया। क्योंकि एक बार जहां पैसा आ जाता है ना, वहां पर से फिर बुद्धि हीन होने लगती है। क्योंकि हमारे सन्यासियों ने, जोगियों ने, महाजोगियों ने कहा है, लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह नहीं रहते। ये एक बहुत सटीक बात है। इस बात पे लेबर लीडर जब उठता हुआ लेबर लीडर आप देखते हैं तो उसमें हजार संभावनाएं दिखती है, लेकिन जब एक ढलता हुआ लेबर लीडर देखते हैं तो आप देखते हैं एक मिनिस्टर या एक अमीर आदमी
जो अपने बेटे को वो लेबरों का जो फंदा है वो पकड़ाने में किस तरह की कोशिश में लगा हुआ है। बड़ा बड़ा बहुत बड़े बड़े अमीर देखे हमने, जो लोग लेबर लीडर से उठकर अमीर हुए हैं, दोबारा उन बस्तियों में वो गए नहीं, मिनिस्टर तक बन गए, इंडस्ट्रियलिस्ट तक बन गए, और दोबारा उन बस्तियों में वो गए नहीं, क्योंकि हड्डी का जिस सीढ़ी पर चढ़ के वो आए, आने के बाद ही उस सीढ़ी को उन्होंने तोड़ दिया। और तोड़ इसलिए दिया कि उनके पीछे कोई उठ ना आए उनकी जगह तक। जहां लेबर लीडर ऐसे हैं, जहां ट्रांसपोर्टर बाहर से हैं, जहां माइनिंग ऑफिस वाले कहते हैं कि लूट के ले जाओ, जहां एक हिसाब नहीं है कि किसका कितना प्लॉट है, जहां पर एक बाउंड्री नहीं है कि कहां से जंगल जमीन शुरू होता है, कहां जंगल जमीन खत्म होता है, कहां माइनिंग एरिया शुरू होता है, कहां जंगल जमीन शुरू होता है। ऐसे में 1947 से लेकर आज तक, बल्कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक लोग लूटते रहे हैं। अब कैसे लूटते जानते हैं आप? मां की गर्भ में हाथ डाल के लूट रहे हैं। अगर उनको शर्म होगी तो ये बात वो समझेंगे। जिस मां को मां कहते हैं, भारत मां, लोहा कितना हजार रुपया टन में जाता है और रॉयल्टी कितना देते हैं, लेकिन मरने के बाद वही एक मुट्ठी राख, जितना मैं उतना तू, उससे ज्यादा है? कुछ है ज्यादा? अगर ज्यादा हो जाएगा तो बांस से कूट कूट के जला देंगे। जो जलाने वाला होता है ना शमशान में, देखेगा अगर एक पंजर बच गया तो उसे बांस से कूट कूट के फिर से जलाएगा, आखिरी हड्डी रहने तक। मगर इन लोगों ने इतना पैसा जोड़ लिया है, एक को अरेस्ट करके जेल में डाला तो जेल में पैसा खिला के वो हॉस्पिटल में आ जाता है, जेल में रहते हैं तो वहां सोफा लग जाता है, वहां पर टीवी लग जाता है, वहां अपने आदमियों को लेकर मजाक करते हैं, क्योंकि उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। और जो लोग उनके अंडर में काम करते हैं, पाई पाई को तरसते हैं, लोहे वाला मिट्टी वो सांसों में लेते हैं और बन जाते हैं दमा करोगी। सरकार ने ये तक नहीं किया कि जो माइनिंग एरिया में जो चीज जो डिजीज हो सकता है, उस रोग के लिए वहां पर एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया। लेकिन सरकार कहती है कि कॉर्पोरेट फंड जो होता है, और अभी सरकार ने
डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बना लिया है। उसका पैसा कहाँ जाता है भाई साहब? होता क्या है? अगर टीबी का हॉस्पिटल एक नहीं है जोड़ा में, तो जो पैसा आप लोग डीएमएफ के जरिए, ये CSR के जरिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए आप लोग कलेक्ट करते हैं, उस पैसे का होता क्या है? आप लोगों के घूमने का काम आता है? आप लोग जाते हैं फॉरेन में, कैसे वहां पर माइनर की जो माइनिंग के काम करते हैं माइनर्स, उनका अच्छा कैसे किया जाता है, ये देखने के लिए 50 लोग मिलकर 8-10 कंट्री घूम के आते हैं। डब्बा देखते हैं वहां पर। मजाक मत कीजिए, इंसान की तरह सोचिए। जैसे इंसान आप हैं, आपका कोई पंख नहीं लगा हुआ, आप जिस दल में थे, आप जिस पैसे के खर्च किया, जितना पैसा आपने खर्च किया, आपको 1 लाख लोगों ने वोट दिया और आप का पार्टी जीत गया, इसलिए आपका सरकार है। तो इसमें 10 तो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो माइनिंग का काम करता है, जो माइनिंग लेबर है, उसका सिर्फ तकदीर खराब है, इसलिए वो माइनिंग लेबर है। कहीं वही खराब ना हो जाए आपका दूसरे जन्म में। ये मजाक भी बहुत महंगा पड़ेगा हर तरह की सरकार को। जिन लोगों ने 1947 में हमारे बच्चों पर मजाक किया था, अपने बच्चों को स्विट्जरलैंड में पढ़ाया और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दिया, आज उनके बच्चे कैसा उस पढ़ाई का उपयोग कर रहे हैं, 3 पीढ़ियों से आप देखते हैं। देख लीजिए आप। मुकुट तैयार है, मुकुट तैयार है, वेशभूषा, वो क्या कहते हैं, सलवार सिलाया जा चुका है, जूती रखी हुई है, घोड़ा घोड़ी सज गई है, लेकिन ऐन वक्त पर मालूम पड़ता है कि लड़के को दस्त लग गया है। सोचिए, जिन लोगों ने हमारे बच्चों को आज ये सिचुएशन में डाला, सेंट्रल स्कूल, ICSE, CBSE, HSC, SSC, KSC, PSC, TSC, ओपन स्कूल जैसे भंवर में डाला, उन लोगों के बच्चों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे बच्चे तो इंग्लैंड अमेरिका जहां पर देखो आप, वहां पर राज कर रहे हैं, यहीं से मिट्टी से उठकर गए हैं। लेकिन उनके बच्चों को देखो, उसी तरह जो भी
सोच रहा है कि मैं 7 पीढ़ियों के लिए कमा लूंगा, उसको सोचना चाहिए कि उसकी 7 पीढ़ी देखने के लिए यह 7 पीढ़ी उसके जन्म भी होंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर इसको दूसरों के साथ सुनना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें आपको हजम होती है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बातें अगर आप सुनना चाहते हैं तो बेल बटन को दबा दीजिए। नमस्कार। सरोज।